ध्रुवबंधी उदयी तथा ए पांचे ध्रुव सत्तारे दिस घातिनी ए सही पांचे अपरियत्तारे प्रभु तुझ शासन अति भलु माने सुर नर राणो रे। तत्व ज्ञान की बातें समझने के लिए गहराई चाहिए, उनके लिए स्थिरता चाहिए, उनके लिए मन की शांति चाहिए। ये बातें समझने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट चाहिए और तब जाके तत्वज्ञान की बातें समझ में आती हैं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसमें जो भी बात बताई है वह सभी बात गहराई से बताई है और गहराई में जाने के लिए आपको सांस रोकनी भी पड़ती है, आपको मन की शांति बनाए रखनी पड़ती है और तब जाके आप गहराई में पहुंच पाते हो। और जो गहराई में जाता है समंदर के अंदर, उनको ही रत्न की प्राप्ति होती है। माही पड़ा ते महासुख माणे देखण हारा दाजे जोने। जो लोग सिर्फ सहलगाह के लिए घूमने फिरने के लिए बीच के ऊपर जाते हैं, वो तो सिर्फ थोड़े से पानी में पांव डूबो के वापस आ जाते हैं। लेकिन समंदर में गहराई में जो जाता है वही कुछ पाता है। ठीक वैसे तत्वज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेना, जान लेना और उससे अपने आप को ज्ञानी मान लेना अलग बात है। लेकिन वास्तव में कुछ पाना है तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा। जैन जीव विज्ञान, जैन फिलोसॉफी, जैन कर्म विज्ञान, जैन साइकोलॉजी, ये सभी बातें, जैन एस्ट्रोनॉमी, जैन एस्ट्रोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको गहराई में जाना होगा। और जब आप गहराई में जाओगे तब आपको संतुष्टि होगी कि नहीं, मैंने कुछ पाया है। हम पूजा के माध्यम से, यानी कि ये अंतराय कर्म की पूजा के माध्यम से तत्वज्ञान के सब्जेक्ट में कर्म फिलोसॉफी विभाग के अंदर गहराई में जाना चाहते हैं और जाना चाहिए। पूजा के शब्दों के अंदर काव्य के माध्यम से वीर विजय जी महाराज ने बहुत ही सरलता से सभी चीजें बताने का प्रयास किया है। साथ ही दृष्टांत भी दिए हैं ताकि वह बात हमारे दिमाग में उतर जाए। काव्य की भाषा गेय रूप में जो आप गा सकते हो, सीधा सही साट बोल जाना, इससे बेहतर बढ़िया तरीका है गाना। और गाने के अंदर जो शब्द आते हैं वो शब्द सीधे आपके हृदय के अंदर पहुंच जाते हैं, उनको थोड़ा समझना होता है। चलो हम समझते हैं कि अब कर्म सिद्धांत के बारे में अंतराय कर्म के विभाग के अंदर वीर विजय जी महाराज उनका परिचय कैसे देना चाहते हैं। तो कहते हैं ध्रुवबंधी उदयी तथा ए पांचे ध्रुव सत्तारे दिस घातिनी ए सही ए पांचे परि अपरि अत्तारे प्रभु तुझ शासन अति भलु माने सुर नर राणो
सर्वप्रथम जैन धर्म के कुछ पारिभाषिक शब्द को हमें समझना जरूरी है। एक शब्द है पल्योपम, दूसरा शब्द है सागरोपम। यह समय की अवधि बताने वाले शब्द है, लेकिन हमारी समझ में वर्ष है, युग है, महीने, वीक, सप्ताह, ये सभी शब्द है। लेकिन जब लंबी काल गणना की जाती है तब यह शब्दों की आवश्यकता रहती है, पल्योपम और सागरोपम। तो सर्वप्रथम पल्योपम को समझने का प्रयास करना है। एक मील लंबा रास्ता है। एक मील का मतलब है करीबन 2.25 किलोमीटर। वैसे 3 मील अंदाजन लंबा रास्ता, इतना चौड़ा और इतना गहरा खड्डा किया जाए, मतलब 1 योजन, 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा खड्डा किया जाए और उसके अंदर तुरंत ही पैदा हुए हैं वैसे युगलिक के बाल, उनके 7 बाल बराबर अपना 1 बाल होता है। बाल माने है, और वह बाल युगलिक के तुरंत पैदा हुए जो बच्चे हैं उनके बाल कितने बारीक होते हैं, और उस खड्डे के अंदर इसके बाल दबा दबा के भर दिया जाए, ठूस ठूस के। उसके ऊपर से सैन्य पूरा चला जाए और तो भी उसमें कुछ रखने की जगह न रहे, इतना मजबूती से भर देना है दबा दबा कर। और 100 साल में बाल का 1 टुकड़ा ही बाहर निकालना है। प्रत्येक 100 साल के बाद 1 बाल का टुकड़ा निकालना है। और जब पूरा खड्डा खाली हो जाता है तब तक जितने साल हुए उतने साल के समयावधि को एक पल्योपम कहा जाता है। अब एक पल्योपम को गुणा किया जाए कोड़ा कोड़ी से तो एक सागरोपम बनता है। माने इसका मतलब यह होता है कि एक पल्योपम वैसे एक कोड़ा कोड़ी पल्योपम 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना जाए, और इतने पल्योपम जब होते हैं तब एक सागरोपम होता है। और वैसे सागरोपम का काल कितना लंबा हो गया, कितनी लंबी समयावधि हो गई, लेकिन एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी का काल जो रहता है वह 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। उसमें हमें यह समझना है कि यह इतना लंबा काल इतनी समयावधि में क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए कि यह जो अंतराय कर्म जो है वह अंतराय कर्म हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक जुड़ा रहता है। उनकी इतने लंबी स्थिति होती है 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, मतलब 1 के ऊपर 15 शून्य लगा दिया जाए और इसको फिर गुणा किया जाए, इतना होता है।
मतलब कि एक के ऊपर 15 शून्य का मतलब होता है 10 कोड़ा कोड़ी पल्युपम। 10 कोड़ा कोड़ी पल्युपम इक्वल टू 1 सागरोपम। और वैसे 30 सागरोपम की स्थिति को यह अंतराय कर्म हमें परेशान करता है, उतनी उनकी स्थिति रहती है। और अब बात यह है कि हमको यदि सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है तो यह स्थिति न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति से हमें 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ यह होता है कि अनंत पुद्गल परावर्त काल में से हम अर्ध पुद्गल परावर्त काल में आ जाते हैं और हमारी कर्मों की जो स्थिति है वह अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर आ जाती है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन अधिक से अधिक अंतराय कर्म की स्थिति 30 सागरोपम की रहती है। 8 कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय। ये चारों कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। मोहनीय कर्म की सबसे ज्यादा 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है और नाम कर्म और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी। आयु कर्म की स्थिति 33 सागरोपम की होती है। यह जैन कर्म की परिभाषा है और इसको अब समझना है आगे कि ध्रुव बंधी उदयी तथा ये पांचे ध्रुव सत्तारे। मतलब यह है कि यह जो कर्म है वह अवश्य बंध होता ही रहता है, निश्चित है। इसलिए ध्रुव कहा, ध्रुव माने स्थिर। जैसे कि ध्रुव का तारा होता है, वैसे ध्रुव यानी कि स्थिर निश्चित रूप से इस कर्म का बंध होता ही रहता है और इसका उदय भी रहता ही रहता है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होती कि जिसको अंतराय कर्म का उदय न हो और उसका बंध वो कर न रहा हो। इसलिए उसको ध्रुव बंधी कहा, ध्रुव उदयी कहा। और ये पांचे ध्रुव सत्ता रहे, मतलब ये पांचों प्रकृति जो है वह सत्ता में अवश्य रहती है। लेकिन कब तक? पहले गुणस्थानक यानी कि मिथ्यात्व गुणस्थानक से लेकर 10वें गुणस्थानक तक यह कर्म का बंध अवश्य होता है सभी आत्माओं को, कोई भी इससे बच नहीं पाता। दूसरी बात, पहले गुणस्थानक से लेकर 12वें गुणस्थानक तक अंतराय कर्म का उदय होता ही है और ठीक वैसे 12 गुणस्थानक तक यह कर्म सत्ता में भी होता है। मतलब आप श्रावक हो, आपने श्रावक जीवन के व्रत लिए हैं तो आप 5वें गुणस्थानक पर हो। हम साधु है तो कभी हम 6ठे गुणस्थानक पर रहते हैं, कभी हम 7वें गुणस्थानक पर जाते हैं। 6ठा 7वां आता जाता रहता है। और जो गृहस्थ है जिन्होंने कोई व्रत नियम का स्वीकार नहीं किया है लेकिन सिर्फ मात्र जैन धर्म के प्रति श्रद्धा है, मोक्ष को मानता है, वो सम्यक भी है तो वो सिर्फ 4थे गुणस्थानक पर है। लेकिन जो मोक्ष को मानता नहीं है, जैन धर्म को समझता नहीं है, जो मिथ्यात्वी है, वो पहले गुणस्थानक पर है। जब साधु आपके सामने जो है वह भी 6ठे 7वें गुणस्थानक पर है तो 12वें गुणस्थानक वाले कैसे त्यागी, ध्यानी और आराधक महात्मा होंगे, वो सोचो जरा। और उनको भी अंतराय कर्म परेशान करता है, उनको भी बाधाएं आती हैं, शारीरिक परेशानी भी आती है।
बाह्य उपाधि भी होती है, बहुत कुछ परेशान करने वाले तत्व उनको मिलते हैं जीवन के अंदर। तो यह कर्म की स्थिति है। और देश घातिनी ये सही ये पांचे पांचे अपरियत्तारे। इसका मतलब यह है कि यह कर्म आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चरित्र वगैरह गुणों को कुछ न कुछ आंशिक रूप से खत्म करता रहता है। आत्मा के जो मूल गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, यह सभी गुणों को आंशिक रूप से तोड़ने वाला, रोकने वाला यदि जो कोई कर्म है तो यह अंतराय कर्म भी है। इसलिए उसको कहा देश घातिनी ये सही। ये पांचों प्रकृतियां अंतराय कर्म की आत्मा के गुणों को घात करने वाली है, लेकिन आंशिक रूप से। जैसे कि सभी आत्मा के अंदर ये गुण होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से खुले होते हैं, और उसमें यह अंतराय कर्म बाधा डालता है कि आप उसके लिए पुरुषार्थ करो पढ़ने के लिए, फिर भी आपको दिमाग में बैठता नहीं है, समझ में नहीं आती बात। इसलिए बीच में आता है अंतराय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म तो आता ही है, लेकिन अंतराय कर्म भी बीच में आता है। आप पाठशाला गए, शिक्षक आए ही नहीं, आपने गुरु भगवंत को विनंती की पधारो, गुरु भगवंत पधारे ही नहीं। पास के घर में पधारे, आपके घर में नहीं पधारे, तो यह आपके गुणों को रोकने वाला कर्म है। इसलिए उसको कहते देश घातिनी ये सही पांचे अपरियत्तारे। पांचों प्रकृतियां जो हैं अपरावर्तमान है, यानी कि वह कहीं न कहीं अपना परचम बताते ही रहते हैं। ये पांचों प्रकृतियां कहीं न कहीं आपको परेशान करेगी। आप गए कोई अफसर के पास आपका काम निकलवाने के लिए, बातचीत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपको अपॉइंटमेंट भी मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ उनको इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ काम आ गया, वो आपको नहीं मिला, आपका काम नहीं हुआ, आपका अंतराय कर्म है। आपको लोन मिलने वाली थी, आपको पेमेंट मिलने वाला था, सब कुछ पक्का था, लेकिन आपको कोई वैसा कारण आ गया, ऐसी वजह कोई खड़ी हो गई कि जिसकी वजह से आप लेने के लिए पहुंच ही नहीं पाए। देने वाला तैयार बैठा था, लेकिन आपको ट्रैफिक नड़ गया और ट्रैफिक में आप फंस गए, तो टाइम हो गया, वो चला गया, कुछ भी हो गया, आप नहीं पहुंच पाए, आपको नहीं मिला। अंतराय कर्म कहीं न कहीं आपको परेशान करता है। आपको उपवास करना था, आपको यात्रा के लिए पालिताना जाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप यात्रा करने के लिए नहीं जा पाए। अंतराय कर्म सामूहिक रूप से उदय में आया, यह भी होता है। तो वैसे अंतराय कर्म अपना परचम सभी को बताता रहता है, इसलिए उसकी प्रकृतियां जो है उसको हम बदल नहीं पाते हैं। दूसरे कर्मों की प्रकृतियां हम बदल पाते हैं, अशुभ को शुभ में परावर्तित कर सकते हैं, लेकिन ये कर्म जो है वह भुगतना पड़ता है। अपरावर्तनीय कहा उसको, संपराय बंदे कहीं सत्ता उदय था की रे,
गुण ठाणो लही बार मुँह, नाठी जीव विपाकी रे। गिरुवारे गुण तुम तरणा। भगवान महावीर स्वामी का स्तवन है, गिरुवारे गुण तुम तरणा। ये परमात्मा आपके गुण कैसे हैं? संपराय बंदे कही, सत्ता उदय थाकी रे। गुण ठाणो लई बार मुँह, नाठी जीव विपाकी रे। सूक्ष्म संप्राय नाम का 10वां गुण स्थानक है, वहां तक बंद रहता है। और सत्ता और उदय के अंदर 12वां गुण स्थानक तक रहती है। और यह प्रकृति जो है वह जीव विपाकी है, यानी कि कितनी प्रकृतियां जो है वो पुद्गल विपाकी है। कितने कर्मों का जो उदय होता है वो कर्मों को हमें शरीर के माध्यम से भुगतना पड़ता है, लेकिन अंतराय कर्म की जो प्रकृति है वो आत्मा के माध्यम से हमें भुगतनी पड़ती है। डायरेक्ट आत्मा को फील कराती है, इसलिए उसको जीव विपाकी कहा है। अंतराय कर्म हमें परेशान करते हैं। साता वेदनीय असाता वेदनीय जो कर्म है वो शरीर के माध्यम से हमें टच करता है, फील कराता है, अपना अस्तित्व दिखाता है। लेकिन ये तो डायरेक्ट हमारे ऊपर घा करता है, आत्मा के ऊपर, इसलिए उसको जीव विपाकी कहा है। वैसी प्रकृतियां को हमें, वैसे कर्म को हमें नष्ट करना है, खत्म करना है। और इसलिए हे परमात्मा, मैं आपके पास आया हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, और आज मैं आपके सामने फल लेकर खड़ा हूँ। आपकी फल पूजा मुझे करनी है। क्यों करनी है? तो कहते ज्ञान महोदय तेवर्यो, रिद्धि अनंत विलासी रे। फल पूजा फल आपीए, हमें पणते हना आसी रे। प्रभु तुझ शासन अति भालू, माने सुर नर राणो रे। रामायण में एक बात आती है कि रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण नदी पार करने के लिए, गंगा नदी पार करने के लिए नौका में बैठे। नाविक ने, केवट ने रामचंद्र जी को, सभी को नौका में बिठाया और नदी पार कराया। रामचंद्र जी, सीता जी भी गिरे, उतर गए, लेकिन नाविक यानी केवट के सामने देखकर रामचंद्र जी ने कहा, बोल भाई, तेरा किराया क्या हुआ? तब केवट कहता है, मल्लाहो कभी मल्लाह से मल्लाई लेता नहीं। जो नाविक है वह अपने जाति भाई से, जो सेम बिजनेस करने वाला है, उससे कभी किराया नहीं लेता। मैं भी मल्लाह, आप भी मल्लाह, मैं भी नाविक हूं, आप भी नाविक हो, और इसलिए मैं आपसे कोई किराया लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन मेरी एक अर्ज है। देखो, एक नाविक की भावना क्या है। एक मेरी अर्ज है कि आज आपको आवश्यकता थी, मैंने आपको पार कराया। आप प्रभु हो, आप भगवान हो, आप मेरी नैया पार लगा देना, इस संसार से मेरी नैया पार लगा देना। मैंने आपको पार लगाया, आप मुझे पार लगाओ, बस इतना ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमें भी प्रभु से यही प्रार्थना करनी है, हे परमात्मा, आपने ज्ञान के माध्यम से, आपने तब त्याग के माध्यम से
अनंत ज्ञान गुण की प्राप्ति की। आपके सभी गुणों का उघाड़ हो गया, सभी गुणों का प्रगट्यकरण हो गया संपूर्ण रूप से। ज्ञान महोदय ते वर्यो रिद्धि अनंत विलासी रे। और आप मोक्ष के अंदर अनंत रिद्धि का उपभोग कर रहे, अनंत सुख में आप मस्त है। अब हम फल पूजा फल आपिए, आपके पास हम मांगते हैं क्या कि यह फल पूजा का जो फल है वो हमें दीजिए। हमें प्रणतिहना आशीरे, जो आपके पास है वही हमें दीजिए। तीर्थंकर परमात्मा अर्यंत प्रभु की यह विशिष्टता है, जैन धर्म की यह महानता है कि जो सभी को भगवान बनने की संभावना बताता है कि तू भी भगवान बन सकता है, तेरे में भी वो तत्व है। और इसलिए कहते हैं जिनाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम मोहयाणम मुत्ताणम मोहगाणम। भगवान कैसे है मेरे? स्वयं तो संसार से पार उतर गए, लेकिन बाकी सभी जीवों को भी पार उतारने में समर्थ है। तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोयाणम। स्वयं ने तो बोध अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली, लेकिन अन्य आत्माओं को भी बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं। स्वयं तो संसार से मुक्त हो गए, अन्य आत्माओं को भी मुक्त करते हैं। मुत्ताणम मोहगाणम, वैसे भगवान है। तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोयाणम मुत्ताणम मोहगाणम, वैसे अपने भगवान है कि जो आपको यह जगह देते हैं। आप स्वयं भगवान हो, स्वयं भगवान स्वरूप आप प्रकट हो सकते हो। आपके ऊपर जो कर्म लगे हैं, कर्म का मैल लगा हुआ है, उसको साफ कीजिए। दुनिया के अंदर कोई भी धर्म यह प्रॉमिस आपको नहीं देता कि तू भगवान बनेगा। अवतार लेने का अधिकार मात्र ईश्वर को ही है। पैगंबर बनेगा अल्लाह, कोई नहीं बनेगा। कोई पोप बनेगा परमपिता, कोई नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन जैन धर्म कहता है तू भगवान बन पाता है, तेरे में यह संभावना है। ये जैन धर्म की महानता है। और इसलिए वीरज जी महाराजा कहते हैं हमें पण तिहना आशीरे, हमें भी वो चाहिए, हमें भी वो चाहिए जो आप में है, जो आपके पास है, हमारे में वही प्रकट करो प्रभु। फल पूजा फल आप ही है, यह फल पूजा का जो फल है वो हमें दीजिए परमात्मा। कीरयुगल सो दुर्गता नारी, जिम शिव पामी रे। अमे पण करसो ते हवी, भक्ति न राखूं खामी रे। प्रभु तुझ शासन अति भलू, माने सुर नर राणो रे। राजा प्रतिदिन मंदिर जाता था दर्शन करने के लिए, लेकिन राजा होता है ना, वह गुणी होता है और लोगों के लिए एक आदर्श होता है। इसलिए वह विशिष्ट रूप से भगवान की भक्ति करता है। जब आम की सीजन आई तब राजा भगवान को धरने के लिए आम का पूरा पैक टोकरा भर के लेकर गए और भगवान के सामने उन्होंने धर दिया। एक
बुढ़ी औरत ने यह देखा, जिसका नाम दुर्गता था, और देखकर हैरान हो गई। मंदिर से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठी। वो सोचने लगी कि राजा है, धनवान है, उसके तो कई पेड़ हैं आम के, और इसलिए वह भगवान को ये फल दे पाता है, धराता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो भगवान को कुछ नहीं दे पाती हूं। और उस वक्त उसकी गोद में ऊपर से एक आम का फल गिरा। उसने ऊपर देखा, एक तोता और एक मैना ऊपर बैठे थे, और उन्होंने चोंच मार मार कर पका हुआ आम ऊपर से नीचे गिराया था। ये दुर्गता नारी प्रसन्न हो गई, वाह मुझे आम मिला। गरीब थी, भूखी थी, लेकिन फिर भी वह आम का पका हुआ अच्छा मीठा फल उसने नहीं खाया। तुरंत वो खड़ी हुई, मंदिर में गई, और मंदिर में जाके भगवान को अर्पण किया। कई दिनों तक यह क्रम चला, और इसके बाद तोता और मैना भी सोचने लगे कि ये बुढ़ी औरत जो भूखी थी, उसको अनायास रूप से यह फल मिला, फिर भी उसने खाया नहीं, भगवान को समर्पण किया, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। और ये तोता और मैना भी भगवान के पास जाकर फल अर्पण करने लग गए, और वैसे करते 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 उस जीवों के अंदर भगवान के प्रति जो सद्भावना थी वह दृढ़ हुई, दृढ़भावना मजबूत हुई, और शुभ भाव में जीवन प्रसार करने लगे। समय व्यतीत हुआ, मृत्यु हुई। तोता और मैना जो है वो राजकुमारी और राजकुमार बनते हैं, दोनों की शादी होती है। जो वो दुर्गता नारी थी एक देवी बनती है मृत्यु के बाद, और ये दोनों को देखकर प्रसन्न होती है। आखिरकार तीनों भगवान की भक्ति करते हैं, और एक के बाद एक जन्म करके 7वें जन्म में वह मोक्ष में जाते हैं। यह बात वीरविजय जी महाराज बताकर कहते हैं, कीरा युगल सुन दुर्गता नारी जिम शिव पामीरे, अमे पण कर सु ते हवी भक्ति न राखो खामी रे, प्रभु तुझ शासन अति भालू। वीरविजय जी महाराज कहते हैं कि हम भी वैसी भक्ति करेंगे जैसी यह कीर युगल ने की, यानी कि तोता और मैना ने की, जैसी दुर्गता नारी ने की, वैसी भावपूर्ण भक्ति कोई भी संजोग में हम अवश्य करेंगे, और हम हमारी भक्ति में कोई भी कमी नहीं रखेंगे। हाँ, बात यह है कि भक्ति तो सब कोई करते हैं, लेकिन भक्ति करने में हमें कमी कोई रखनी नहीं है। हम कमियां रख देते हैं, चलता है, ये तो रोज का हुआ, कौन देखता है, कौन जानता है, सब तो पुजारी ले जाएगा ना। आखिर तो पैसे ही इकट्ठा करना है ना मंदिर वालों को, ट्रस्टियों को। वैसा कभी मत सोचना। जब भी आपके मन में भाव पैदा होते हैं तो तुरंत आप भगवान के प्रति कुछ अर्पण कीजिए। फल से फल की प्राप्ति होती है, और इसलिए यह फल पूजा बताई है। साची भक्ते रिजवी साहिब दिल मा दरसूरे, ओच्छवरंगव धामणा मनवांछित सवि वरसूरे, प्रभु तुझ शासन अति भालू माने सुर नर राणो रे।
माने सुर नर राणो रे। प्रभु, हम सच्चे भाव से आपकी भक्ति करेंगे और आपको प्रसन्न करेंगे, और बाद में आपको हमारे दिल में बिठाएंगे। हाँ, भगवान को हृदय में बिठाना है और बिठाना चाहिए। आपका हृदय साफ होना चाहिए। संत कबीर जी कहीं जा रहे थे, उम्र हो चुकी थी, बुढ़ापा आया था, देखने में कुछ परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। हाथ में लकड़ी लेकर चल रहे थे, नीचे झुककर चल रहे थे और लकड़ी के सहारे कहीं जा रहे थे। कोई भक्त कबीर जी को मिलने के लिए आया था और उसने कबीर जी को एक डिब्बी सामने धर दी और बोला, लीजिए, ये ग्रहण कीजिए और कृपा कीजिए मेरे ऊपर। कबीर जी ने पूछा, क्या है? वो कहता है, काजल है, आपके लिए लाया हूं, सुरमा लाया हूं। इससे क्या होगा? तो आप आंखों में लगाइए, आंखों में तेजी आएगी, आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। और तब कबीर जी कहते हैं, कबीरा काजल रेख हूं, अब तो दे न जाई। कबीरा काजल रेख हूं, अब तो दे न जाई। नैनों में प्रीतम रम रहा, उसमें दूजो कहाँ समाई। कबीर जी कहते हैं कि अब मेरे आंखों में काजल की एक रेख लगाने की भी जगह नहीं है, क्योंकि मेरे नैनों में प्रीतम रम रहा, उसमें दूजो कहाँ समाए। मेरी आंखों में तो मेरे परमात्मा का ही स्थान है, दूसरे के लिए कोई जगह है ही नहीं। ठीक वैसे आपके दिल में, भक्त के दिल में भगवान का स्थान होना चाहिए। प्रभु, मैं वैसे सच्चे भाव से आपकी भक्ति करूंगा और आपको प्रसन्न करके मेरे हृदय में स्थापित करूंगा। भगवान भाव का भूखा होता है। द्रव्य तो एक माध्यम है, फल, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, ये सब माध्यम है, लेकिन भगवान भाव का भूखा होता है। और इसलिए ये द्रव्य जो है वह हमारे भाव बढ़ाने में सहाय रूप होते हैं, मदद रूप होते हैं। इसलिए हमें द्रव्य धरना चाहिए। भोजन आप करते हो तो प्रतिदिन तो दाल, रोटी, सब्जी, चावल वगैरह खा लेते हो, लेकिन जिस दिन आपका बर्थडे है, कोई घर में आपके बच्चे का बर्थडे है, वैसा कोई प्रसंग है, और तब आप स्पेशल आइटम बनाते हो और खाते हो, और उस दिन आपको एहसास होता है कि नहीं, आज कुछ है। हाँ, उस दिन भी आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी खा सकते थे, लेकिन आज बच्चे का जन्मदिन है, बर्थडे है, तो आज कुछ विशेष बनाया है उसकी माँ ने, और खाने से आपको यह समझ में आता है, फील होता है कि आज बच्चे का बर्थडे है। तो फील करने के लिए आपको विशिष्ट द्रव्य का भोजन करना जरूरी हो जाता है, ये माध्यम है। ठीक वैसे भगवान के प्रति शुभ भाव पैदा करने के लिए हमें शुभ द्रव्य भगवान के सामने धरना चाहिए। कपड़े तो सब कोई पहनते हैं, लेकिन जब शादी में जाना है तब कपड़े कोई अलग रंग के आप पहनते हो। वह कपड़े रोज आप नहीं पहन पाते हो, लेकिन वह कपड़े जब शादी में आप पहनते हो तब आपको फील होता है कि नहीं, कोई मैं स्पेशल प्रसंग में आया हूं, कोई स्पेशल फंक्शन में मैं आया हूं। कपड़े तो कपड़े ही है, लेकिन कुछ विशिष्ट कक्षा के जो कपड़े हैं वो पहनकर, जब फैशनेबल कपड़े पहनकर आप जाते हो तब आपको कुछ अलग फील होता है।
है तो द्रव्य, एक मैटर, कपड़ा ही है, लेकिन फिर भी आपको कुछ अलग फील कराता है, स्पेशल फील कराता है। वैसे भगवान के सामने उत्तम द्रव्य अर्पण करने से हमें स्पेशल फीलिंग्स भगवान के प्रति आती है। वैसे तो कुछ भी आप किसी को कहना है, विश करना है, कह सकते हो, लेकिन कुछ देकर क्यों विश करते हो? उसको बुके क्यों देते हो? बुके उसको क्या काम आएगा? फिर भी एक एक बुके के पीछे लोग 500, 1000, 2000 का खर्च कर देते हैं। जो सिर्फ वो एक कोने में डालने वाला है, आखिर तो कूड़ादान में जाने वाला है। फिर भी आपके भाव जो उसके प्रति हैं वो बताने के लिए आप उसे बुके देते हो। ठीक वैसे आपके मन में प्रभु के प्रति उत्तम भाव पैदा करने के लिए आपको प्रभु को उत्तम फल अर्पण करना है, और वैसा करके आप भगवान को प्रसन्न करके अपने हृदय में बिठाना है। साची बात तेरी जवी साहिब दिल मां दरसूं रे, ओच्छव रंग वधामणा मनवांछित सवि वरसूं रे। प्रभु तुझ शासन अति भलूं माने सुर नर राण रे। और जब ऐसा होगा कि प्रभु मेरे हृदय में विराजमान होंगे, तब मेरे लिए प्रतिदिन औत्सव और महोत्सव ही बना रहेगा, और इससे मैं सब कुछ पालूंगा। मन वांछित सभी वर्षोरे, जब प्रभु मेरे हृदय में आकर बैठ जाएंगे तब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब प्रतिदिन औत्सव महोत्सव है और वही मेरे लिए मन वांछित है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्म सुदन तप तरु फले, ज्ञान अमृत रसधारा रे। श्री सुबवीर ने आसरे, जगमा जय जयकारा रे। प्रभु तुझ शासन अति भलूं माने सुर नर राणो रे। कर्म सुदन नाम का तब बताया है कर्म तोड़ने के लिए, और इसलिए कर्मों को समझने के लिए एक पेड़ की कल्पना की गई है, जिस पेड़ को 8 शाखा है। एक शाखा मतलब एक एक कर्म, और एक एक शाखा पे कोई पत्ते हैं। कुल मिला के 120 पत्ते हैं। एक शाखा पे 5 पत्ते हैं, दूसरी शाखा पे 9 पत्ते हैं, तीसरी शाखा पे 2 पत्ते हैं, चौथी शाखा पे 26 पत्ते हैं, और पांचवी शाखा पे 4 पत्ते, छठी शाखा पे 7 पत्ते, सातवीं शाखा पे 2 पत्ते, और 8वीं शाखा पे 5 पत्ते हैं, और कुल मिला के 120 पत्ते हैं। और यह है कर्मों का पेड़, उसको काटना है, और काटने के लिए हमें तप करना है। तो ये 8 शाखाओं के सभी पत्तों को, यानी कि कर्म के पेड़ को जड़ से निकाल देने के लिए हमें तप करना है, और यह तप 64 दिन का है, 64 डेज का है। 8 दिन का एक एक जोड़ा बनाया हुआ है, 8 दिन की एक ओली। वैसे 8 ओली आपको करनी होती हैं, और एक एक कर्मों को क्षय करने के लिए आपको उसकी साधना आराधना करनी होती है। यह तप कोई अलग ढंग का है। अधिकतर तप ऐसे हैं कि जिसमें उपवास व्यासना ऐसा करो और तप संपन्न हो जाता है, लेकिन ये तप कुछ अलग है। कोई तप में सिर्फ आमिल ही आमिल करना होता है, लेकिन इसमें अलग है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक दिन उपवास करने का, एक दिन एकासना करने का,
तीसरे दिन एक दाना खा के ही उठ जाना, ऐसा एक आसन करने का। चौथे दिन एकल ठाना करने का, यानी कि जब खाने के लिए आप बैठते हो एकासना करने के लिए, तब हाथ के अलावा कुछ हिलना नहीं चाहिए। बॉडी का कोई भी पार्ट हिलना नहीं चाहिए। सिर्फ हाथ हिलाया, मुंह में डाला, चबाया, बस खत्म। इतना ही पार्ट हिलना चाहिए और कुछ नहीं हिलना चाहिए। इतना संयम रख के आपको एकासना करने का, उसको एकल ठाना कहते हैं। बाद में एकदत्ती, पहले दिन उपवास, दूसरे दिन एकासन, तीसरे दिन एक दाना, चौथे दिन एकल ठाना और पांचवें दिन एकदत्ती। एकदत्ती का मतलब यह है कि एक साथ एक ही वक्त जितना परोसा गया उतना ही खा के उठ जाना, एकदत्ती। छठे दिन नीवी, लुखी नीवी, जिसमें हल्दी और दही का उपयोग हो सकता है, काली मिर्च का उपयोग हो सकता है और बाकी आंबेल जैसी रसोई होती है उसको लुखी नीवी कहते हैं। और सातवें दिन आयम्बिल और आठवें दिन सिर्फ 8 कौवे ही खाना। जितना मुंह में जाता है उतना ही कौवा बनाना और इतना ही 8 बार लेकर खत्म करके उठ जाना। वैसे 8 दिन की एक बारी, वैसी 8 बारी यानी कि 64 डेज तक आपको ये तप करना होता है। कोई सलंग रूप से करता है, कोई 8-8 दिन करके पारणा करके वापस करता है, वैसे करते, लेकिन इसे कर्मसुदन तप कहा जाता है। वैसे कर्मसुदन तप का फल जो है वो प्राप्त करने के लिए वीरजी जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान अमृत रस धारा रे। वैसे फल को पाना है, उसका फल मोक्ष है। वो पाने के लिए ज्ञान अमृत रूपी रस की धारा बहानी पड़ेगी और बहाई वीरजी जी महाराज ने बहाई है तो कहते हैं कि श्री शुभ वीर ने आश्रय जगमा जय जयकारा रे। वीर भगवान के आश्रय से सभी का इस जगत के अंदर जय जयकार होता है। वैसा यहाँ कहकर वीरजी जी महाराज ये 8 प्रकारी पूजा यानी कि कर्मसुदन तप की पूजा अर्थात अंतराय कर्म की पूजा 64 प्रकारी पूजा में से 8वीं पूजा यह यहाँ पूर्ण करते हैं और कहते हैं कि शिवतरो फरदान फलैर्नवैर वर फलै किल पूजय तीर्थपम तिद सनातनत क्रम पंकजम नियत मोह महीधर मंडलम। मोक्ष वृक्ष के मीठे फल देने वाले ऐसे उत्तम फलों को हे भव्य तू भगवान के सामने धर। इंद्र जिनको नमन करता है वैसे भगवान के सामने, जो भगवान ने मोहराजा का साम्राज्य खत्म किया है वैसे भगवान के सामने तू फल अर्पण कर। समरसैक सुधार समाधुरै अनुभवाख्य खफलै भल प्रदै अहित दुख हरम विभव प्रदम सहज सिद्धम हम परिपूजये। शांत रस के अमृत समान ऐसे मधुर रस को एवं अभय देने वाले अनुभव के फल द्वारा अहित दुख मिटाने वाले ऐसे आत्महित के वैभव को देने वाले सद सिद्ध प्रभु की आप पूजा करो। वैसा कहकर कहते ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय अष्ट कर्मोच्छेदनाय श्रीमते वीरजिनेन्द्राय फलम यजा महेश्वहा। वैसे परमात्मा जो 8 कर्मों को क्षय करने वाले वैसे परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ और फल अर्पण करता हूँ। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। और कलश के बारे में कुछ प्रवचन की बातें बाकी रहेगी जो हम कल करेंगे। आज इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।